धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जलाल आना पूज्य परम पिताजी की जन्मभूमि के वासी साधु बंता सिंह कुल मालिक की अपार कृपा का इस तरह बयान करता है। 1970 की बात है कि शहंशाह मस्ताना जी के पुराने साधु बंता सिंह का लड़का, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उसे कुछ बदमाश उठाकर ले गए। उसके बताने मुताबिक कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर दिल्ली से दूर किसी और राज्य में पहुंचा आए। वहां और भी लड़के बंदी बनाकर रखे हुए थे। बंता सिंह ने सभी रिश्तेदारों में लड़के की तलाश की। इसके बाद पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आसपास के गांव वाले भी साथ मिलकर तलाश करने लगे, परंतु कहीं से भी उसका पता न चला। गांव के कुछ प्रेमी बंता सिंह को परम पिताजी के पास ले आए। परम पिताजी को सारी घटना बताई गई कि लड़के की साइकिल, पुस्तकें और जूते मिल गए हैं, परंतु वह कहीं से नहीं मिला। वाली दो जहान प्यारे सद्गुरु जी ने फरमाया, इस तरह ढूंढने से कोई पता नहीं चलेगा। लड़का पढ़ा लिखा है, वह अपने आप घर आ जाएगा, चिंता न करें। बंता सिंह का धैर्य बढ़ा। एक माह का समय बीतने पर भी लड़का वापस न आया तो प्रेमी बंता सिंह दोबारा परम पिताजी के पेश हुआ। दयालु दातार सतगुरु जी ने फरमाया, बोले में इतने दिन क्यों लगा दिए हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। परम पिताजी ने प्रेमी को कुछ दिन और संतोष करने को कहा तथा फिर फरमाया, अगले 15 दिन तक वह जरूर अपने घर पहुंच जाएगा, चिंता न करें। प्रेमी बंता सिंह घर वापस आ गया। घर जाने पर उसे पता चला कि उसके घर वाली बीबी किसी पाखंडी साधु को लड़के की खोज के संबंध में घर ले आई है। जब बंता सिंह को उसकी घरवाली की इस हरकत का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वैसे तो बंता सिंह दया की मूर्ति है, परंतु गुस्से में आकर उसने एक लाठी अपनी पत्नी की टांग पर मारी, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब बंता सिंह को पछतावा और भी बढ़ गया, क्योंकि ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं किया था। अब वह किसी को कुछ बताए बिना ही पैदल चलकर बार में पहुंच गया। कुल मालिक दयालु दातार शहंशाह जी ने उसे फिर आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उधर बंता सिंह का लड़का बदमाशों ने पकड़ रखा था। वहां पर बंदी बने और भी लड़के थे। लड़का रात भर रोता रहा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। नींद में परम पिताजी के दर्शन हुए। परम पिताजी ने धैर्य देते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। 2-4 दिनों में एक ट्रक वाले को सद्गुरु जी ने दर्शन दिए तथा लड़के के पास भेजा। उसने लड़के को जाकर कहा कि चिंता मत करो, आज से 14 दिन बाद तेरे को ट्रक में चढ़ा कर ले जाएंगे। उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। ट्रक वाले ने लड़के को यह वेद कह सुनाया कि उसे सफेद कपड़ों वाले बाबा जी ने भेजा है, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी भी है। कुल मालिक की अपार कृपा द्वारा वही ट्रक वाला ठीक 14वें दिन बंता सिंह के लड़के के पास आ गया और उसको ट्रक में लदे हुए टायरों में छुपाकर उन जालिमों के चुंगल से निकाल लाया। वह लगातार 2 दिन 2 रातें ट्रक में ही सफर कर रहा था। फिर वह दिल्ली पहुंच गया। ट्रक वाले ने रास्ते में उसकी खूब सेवा की। उसने लड़के को उसके घर का पता ठिकाना पूछकर सरसा तक का टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठा दिया। साथ खर्च के लिए 25 रुपये भी दिए। अब ट्रक वाले ने लड़के से पूछा कि वह बाबा जी कौन थे जिन्होंने मुझे तेरे पास भेजा था। लड़के ने बताया कि वह बाबा जी सच्चे सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज हैं। वह डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहते हैं। बंता सिंह के लड़के ने ट्रक वाले से उसका पूरा पता पूछा। वह गाड़ी का किराया व 25 रुपये उसको भेजना चाहता था और वह पत्र लिखकर उसका धन्यवाद भी करना चाहता था। अपने पते के बारे में कुछ भी नहीं बताया, परंतु यह कहा कि यह सब खर्चा
लंबे कद वाले बाबा जी ने उसको पहले ही दे दिया था जब उसको आपके पास भेजा था। अगर बाबा जी समय में जाते तो उन बदमाशों ने उसे मार देना था। सिरसा वाले सतगुरु जी ने ही आपको बचाया है। यह कहकर ट्रक वाला चला गया। दूसरे दिन बंता सिंह का लड़का अपने घर पहुंच गया। लड़के को देखते ही सारा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन बंता सिंह अपने सारे परिवार और बहुत से प्रेमियों को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आया। कुल मालिक के हुक्म से लड़के ने सारी घटना संगत को सुनाई। साध संगत ने परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। सारी साध संगत बार बार कहने लगी कि शहंशाह जी आप ही लड़के को उन बदमाशों से छुड़ाकर घर ले आए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।